अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 2-3 रोज़ पहले जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज़ मीर। उसके बेटे शाहनवाज़ ने जो है वो अपनी वाइफ़ का जो है वो कत्ल कर दिया। उस कत्ल के बाद बहुत सारी तहलका खेज़ बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि उसने अपनी अभी जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में कुछ माह पहले जो है वो उनकी शादी हुई। तो उनके दरमियान ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हुए जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुई तो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। तो उसके जो हस्बैंड हैं, वो जो कातिल था शाहनवाज़ मीर, उसका ये कहना था कि मुझे लगता ऐसा था जैसे इसकी हरकत थी कि ये किसी बंदे के साथ अटैच रहती है और ये किसी मुझे लगता था कि ये किसी जो है वो गैर मुल्क की जो है वो एजेंट है। ये जनाब कहना था उसका, उसके हस्बैंड शाहनवाज़ का। उसने कहा था कि कुछ रोज़ पहले जो है वो ऐसा हुआ कि 2-4 दिन पहले मैं रात को यानी कि वो बैठा हुआ था तो उस मेरी बीवी ने आके मेरा गला दबा दिया। तो मैं बहुत परेशान हो गया, इसने मेरा जो है वो गला क्यों दबाया? तो मैंने उस टाइम तो उसको और गला भी इस तरह से दबाया कि बहुत ही सीरियस तरह से, जैसे कि आप किसी बंदे के साथ कोई लड़ाई करते हैं या आपको किसी बंदे के साथ कोई दुश्मनी होती है या आपने किसी बंदे से कोई बदला लेना होता है। इस सिचुएशन में, इस नज़रिए में जो है वो इस तरह से जो है वो उसने मेरा गला दबा दिया। तो फिर रात भी गुज़र गई, फिर सुबह मॉर्निंग हुई, सुबह मॉर्निंग के टाइम जो है वो उसने दोबारा, जब मैं वहाँ पे सोफ़े पे बैठा हुआ था, तो उसने फिर आके मेरी गर्दन पकड़ ली और उसने इतने ज़ोर से और इस तरीके से मेरी गर्दन को पकड़ा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपनी गर्दन को ना छुड़वाया तो मेरी गर्दन जो है वो टूट जाएगी। इतना ज़्यादा पावर के साथ, इतने ज़्यादा ज़ोर के साथ जो है वो उसने मेरी गर्दन को पकड़ा हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस टाइम जो है वो ये सामने आ रही थी। तो उसके बाद जो है वो मुझे, जब मैंने उसको धक्का दिया तो वो मेरी बीवी जो है वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद ज़ाहिर-सी बात है मुझे गुस्सा था, तो मैंने, मेरे पास जो वो एक्सरसाइज़ करने वाले, जो वर्जिश करने वाले वो डंबल होते हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वो उठा के उसके, अपनी बीवी के जो है वो सर के ऊपर वो डंबल मार दिया। तो फिर जब मैंने वो एक्सरसाइज़ करने वाला, वर्जिश करने वाला वो डंबल उसके सर के ऊपर मारा, तो डेफ़िनेटली जैसे कि आप जानते हैं वो लोहे का डंबल होता है, तो फिर चोट तो आनी थी। वो डंबल लगने की वजह से जो है वो ब्लड जो है वो आने लग गया उसके सर से। तो ऐसे लगा कि वो बेहोश हो गई है। तो फिर मैंने उस खून को रोकने के लिए, उस खून को मैंने साफ़ करने के लिए उसको मैं बाथरूम घसीट के ले गया, वहाँ पे पानी वाले टब में जब मैंने उसको फेंक दिया, तो शायद उसी डंबल लगने की वजह से जो है वो उसकी मौत हो गई। क्योंकि डेफ़िनेटली आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि वो जो एक्सरसाइज़ करने वाला वो डंबल होता है जिससे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, वो लोहे का होता है और वो वज़नी होता है। अगर आप वो किसी बंदे के सर पे मार देते हैं तो डेफ़िनेटली उस बंदे का फिर क्या बचना है। तो फिर वो जो है वो नंबल मैंने उसको मार दिया, तो डेफ़िनेटली उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने होगी। वहाँ पे एक लेडी जो है वो, उसने उसकी पोस्टमार्टम डॉक्टर ने की, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ सामने आए। ऐसे लग रहा था कि उसके बाजू के ऊपर भी जो है वो चोटें आई हुई हैं। उसके बाजू के ऊपर ये तशद्दुद किया गया, उसके कंधे के ऊपर, उसके माथे के ऊपर भी जो है वो मज़ीद काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशद्दुद किया गया। उसके तशद्दुद के जो ये वाज़ेह निशानात थे वो सामने थे। और पुलिस का ये कहना था, ज़राए का ये कहना था कि अगर इसके जो इसकी जो बीवी थी जिसको यानी कि वो कत्ल किया गया, अगर उसके अहल खाना बेसिकली रहते हैं कनाडा में, अगर वहाँ से जो है वो इसकी मुद्दत में जो है वो मुकदमा दायर नहीं करते, तो फिर पुलिस जो है वो ख़ुद अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो शाहनवाज़ मीर के ख़िलाफ़ जो है वो यानी कि एफ़आईआर देगी। डेफ़िनेटली अगर उसके अहल खाना मुद्दई नहीं बनते तब। तो जैसा कि आप जानते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अभी कुछ दिन पहले, 3 से 4 माह पहले ही अभी इनकी जो है वो शादी हुई है, तो ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल वो कहता था कि मुझे लगता है कि ये एजेंट है किसी मुल्क की। वो बात कितनी हद तक जो है वो ठीक थी या गलत थी, बहरहाल ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहने का मकसद ये था कि आजकल की जो दुनिया है, नहीं पता कि आपने कब मर जाना है, कब चले जाना है। ज़िंदगी में अच्छे काम करें, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पर मेरी दुआ है कि हमेशा आप खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर इसको सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।